दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साइंस, आध्यात्मिक और टूल्स। जब हम साइंस की बात करते हैं तो कहते हैं आध्यात्मिक में कुछ नहीं रखा, और जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं तो कहते हैं साइंस में कुछ नहीं रखा, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन सामाजिक प्राणी के लिए दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तब हमें टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे घर में एक सीढ़ी होती है, उसमें कुछ पायदान होते हैं। उन पायदानों पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ा भी जाता है और ऊपर से नीचे भी उतरा जाता है। ये समन्वय बनाना जो है गृहस्थी का काम है। उसका काम है सुबह शाम प्रार्थना करें और दिन भर साइंस के अनुसार कर्म करें, क्योंकि उन्होंने जो भी सिद्ध किया है वो हो सकता है कि आध्यात्मिक से बहुत नीचे की बात हो, लेकिन जो सिद्ध कर चुके वो वस्तुतः साधारण आदमी के स्तर की बात नहीं है। जब हमारी समझ में ये बात आ जाएगी कि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है और जिस स्थान पर जिसकी आवश्यकता है उससे ही उसकी पूर्ति होगी, तब हम उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि 2 कदम ऊपर चढ़ें या 2 कदम नीचे चढ़ें। लेकिन हम गिरे ना, एक स्थिरता बनाए रखें अपने अंदर। और वो स्थिरता क्या है? विचारों की स्थिरता हो, स्वास्थ्य की स्थिरता हो, धन धान्य की स्थिरता हो, समाज में सम्मान हो। ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो हमें प्रफुल्लित करते हैं। और जब हम प्रफुल्लित होते हैं तो हमारे अंतःकरण में कोई चेतना जो बैठी हुई है सूक्ष्म रूप से, जिसको हम देख नहीं सकते, परख नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें प्रफुल्लित कर देती है। जब हम आनंद विभोर हो जाते हैं किसी भी अवस्था में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमारा जीवन जो है एक अलग पैरामीटर पे दिखाई देता है। और यही जीवन का उद्देश्य है। एक आदमी आध्यात्म के नाम पे तनाव में रहे या साइंस के नाम पे तनाव में रहे, उसका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व इस बात का है कि किस बात के ऊपर उसको ग्लोरी पैदा हो जाए, उसको खुशी महसूस हो, वो अपने जीवन का कोऑर्डिनेशन बना के रखे बाह्य जगत से भी और अंतर जगत से भी। लेकिन क्योंकि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उपलब्धि भी तो बहुत अच्छी है ना। जितने मुश्किल काम होते हैं उतने ही उनकी मूल्यांकन जरूरी है, जिसका मूल्यांकन करने के बाद हमें विशेष अनुभूति होती है। वो कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जब हमारी समझ में ये बात आ जाएगी कि जो भी सिक्का हमने कमाया है, अगर इसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा, लेके नहीं जा सकते, तो फिर हम पाप का क्यों कमाएं? चोरी क्यों करें? किसी का लेकर वापस क्यों ना करें? क्योंकि वहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है ना। ये आध्यात्मिक की व्यवस्था है कि जाएगा नहीं, संस्कार जाएगा। धन नहीं जाएगा, लेकिन उसका संस्कार जाएगा। और उसका जो संस्कार जाएगा वो आपके चित्त पटल से जाएगा। और चित्त पटल अगर आपका निर्मल नहीं है तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो उस सामान को क्यों इकट्ठा करें? वस्तु ऐसी है कि हमें शरणागत होकर चलना ही पड़ेगा। जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं, सीधे नहीं चढ़ सकते। उतरते हैं तो भी झुक के उतरते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को प्रफुल्लित कर देंगे, लेकिन मूल सिद्धांत तो एक ही है। अगर आपको खाना खाना है तो आपको अपने बर्तन साफ करने ही पड़ेंगे।
गंदे बर्तन में आप भोजन नहीं खा सकते। और यही मन की स्थिति है। जब हमारे मन में गंदगी भरी होगी, इंद्रियों और कर्मेंद्रियों का डाटा गलत होगा, उनका विचरण अलग होगा, तब हमारे लिए कोई भी खुशी संभव नहीं है। अब कोई भी संभव नहीं है तो क्या करें? बस वही कि बर्तन की सफाई करें और टाइम पे उसको यूज करें। इससे ज़्यादा उसका महत्व ना समझें। और इसके लिए वही सीधा फॉर्मूला है, जाप करो, ध्यान करो और प्रार्थना करो और समर्पित हो जाओ। और जिस टाइम समर्पित में 1 सेकंड का भी आपको आनंद आ जाए, समझना आज ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नमस्कार।